लगातार बिहार में बेटियों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, चाहे वो 1 साल की हो, 6 महीने की हो, 5 साल की हो, जैसी भी हो। चिंता का विषय है क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी अब बहुत स्वस्थ है नहीं। वो पुराना ही रिकॉर्ड केवल बजाते हैं कि पहले 2005 में क्या होता था, तब क्या होता था, 11 बजे रात को कोई घूमता था जी। तो अब जो है इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उनके बेटे ही आए बेशक, लेकिन कोई नया और एक एनर्जेटिक आदमी अब आना चाहिए जो जिसकी माने दिशा जो है फिजिकली भी उस देख सके और मेंटली भी दूर तक देख सके। सच्चाई वो नहीं है जो नीतीश जी कहते हैं। 2005 का हवाला देते हैं, बेगूसराय की घटना है, शिवहर की घटना है, और आज भी जो बच्चियां हैं और जो गरीब लोग हैं उनको जो है इस तरह का काम हो रहा है। हम लोग तो ऐसी बातों को मंच पे नहीं बोलते हैं क्योंकि उस परिवार को फिर तकलीफ होती है, लेकिन थाना जब हमें संज्ञान मिलता है, हम लोग हमारे पूर्वी चंपारण के जिला अध्यक्ष नसीम अख्तर साहब बराबर कोई इस तरह की घटना आती है हम लोग को सूचित करते हैं। फिर हम लोग थाना के माध्यम से और जो महिला थाना है उसके माध्यम से हम लोग मदद करने का प्रयास करते हैं। तो आरजेडी कहती है कि हमारी सरकार जब होगी तो महिलाओं के लिए स्पेशल ट्रेन चलाएंगे, स्पेशल बसें चलाएंगे, जिससे महिलाओं को के ऊपर अत्याचार नहीं होगा, महिला सुरक्षित रहेंगी। मैं कह दूं कि आप MIM का सरकार बना दीजिए, मैं समुद्र ला दूंगा यहाँ पे। क्या ये संभव है? अरे भाई, आरजेडी वाले आज विपक्ष के नेता हैं, तो विपक्ष की भूमिका क्या ईमानदारी से निभा रहे हैं क्या? आज जो जमुई में जो घटना हुआ उसमें तेजस्वी यादव जी ने एक शब्द बोला, सुमित सिंह जो मंत्री हैं उन्होंने बोला, तेजस्वी जी ने तो नहीं बोला। मुस्लिम के हितैषी बनते हैं। आज जो घटनाएं जो है लगातार BPSC का जो परीक्षार्थी लोग बेचारा धरना दिया, इतना कुछ किया, आप तेजस्वी जी ने कुछ किया? आपके पास इतने विधायक हैं, विपक्ष की भूमिका तो निभा लीजिए और तब हम मानेंगे कि भाई जब सत्ता आएगा तो आप ईमानदारी से काम करेंगे। लॉलीपॉप दे करके, झूठ सच बोल करके कि भाई सरकार आ जाएगी तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अरे बिहार के पास बजट नहीं है, हमारे बिहार में अभी होली आने वाला है, तो अखबार का हेडिंग क्या होगा कि शिक्षकों को तनख्वाह मिलेगा। तो ये बड़ा खुशखबरी का विषय है कि भाई 6 महीने से तनख्वाह रुका हुआ है, वो हम तनख्वाह दे रहे हैं। अरे भाई, ये इतने मजबूर स्टेट हैं हम लोग, आज सबसे गरीब हैं, सबसे महंगा टैक्स देते हैं, सबसे महंगा पेट्रोल खरीदते हैं, सबसे महंगा बिजली खरीदते हैं। चिंता का विषय, एक विजनरी आदमी यहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा तो चीजें बदलेंगी। ये पुराना घिसा पिटा जो रिकॉर्ड, आपके कहने अनुसार कुछ भी हो जाए, किसी की सरकार बने, महिला सुरक्षित नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लिए प्रयास नीतीश जी ने किया है, लेकिन अब और नए इनोवेटिव प्रयास की जरूरत है। अब टेक्नोलॉजी का जमाना है। आप देखिएगा दिल्ली में तो पिंक पुलिस है उसके लिए, महिलाओं के लिए खास करके, और महिलाओं के लिए स्पेशल ऐप बनाए गए हैं और मोबाइल का इस्तेमाल आज हर कोई करता है। तो ऐसी कई चीजें हैं जो हम लोग नई और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से हम लोग महिलाओं को और हम लोग सुरक्षित कर सकते हैं। आपने कहा कि नया ऐप बना है, जैसे कि नंबर दिया गया है कि आप 112 पर डायल करेंगे, आपके पास तुरंत सुविधा पहुंच जाएगी, लेकिन जब लोग कॉल करते हैं तो 1 घंटा पहले उसको सावधान, लॉटरी जीतने, तत्काल लोन पाने, घर बैठे पैसे कमाने, जल्दी पैसे बढ़ाने जैसे लालच भरे अवसर जो सोशल मीडिया विज्ञापनों या फोन कॉल्स से प्राप्त होते हैं, वे साइबर अपराधियों की चाल हो सकते हैं। शिकार न बने। ऐसी कोई भी रिपोर्ट राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत करें। गृह मंत्री। और ऐसे में लोगों के साथ घटना तो घट जाता है लेकिन कॉल लग नहीं पाता है। देखिए, बिहार की पुलिस तो सब शराब ढूंढने में लगी हुई है ना। शराब पिया हुआ आदमी अगर पकड़ा जाए तो 5,000 से लेकर के 50,000 रुपए उसी समय दे देगा। एक अच्छे परिवार का आदमी मिल गया, अगर उन्होंने पकड़ लिया तो स्थिति है कि पूरा पुलिस जो है वो शराब और शराब के सिंडिकेट को ही पकड़ने में पूरा एनर्जी लगा रहा है। इसलिए इस तरह के क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग को नई टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए और नए नए ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी स्टेट्स, साउथ की स्टेट्स हैं, दिल्ली के स्टेट्स हैं। आज आप चले जाइए ना साउथ में, बेंगलोर तरफ चले जाइए, कर्नाटका चले जाइए, ऐसा लगता है कि हम दूसरे देश में चले आए। वहाँ का अस्पताल देख लीजिए, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, सड़कें देख लीजिए, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए। तो एक ही देश में आप देखिए ना कितना बदलाव है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी केवल कहते हैं कि 2005 से पहले क्या था। मैं अपने मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि आप देखिए कि महाराष्ट्र में क्या होता है, हैदराबाद में क्या है, कर्नाटका में क्या है, चेन्नई में क्या है, वो उन स्टेट्स में इतना बेहतर कैसे हो रहा है, उससे कम्पीट करिए। दौड़, अगर आप रेस दौड़ रहे हैं तो पीछे की तरफ नहीं, आगे की तरफ देख करके दौड़िए। तो ये थे राणा रणजीत सिंह जी, और इनका जो कहना था वो आपने सुना। महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहा है एक संगीन अपराध है, लगातार बढ़ते जा रहा है। यहाँ तक कि 6 महीने क्या 2 महीने की बच्ची तक सुरक्षित नहीं है। आप देखते होंगे छोटी सी बच्ची को कोई गोद में लेके जाता है और उसके साथ दुष्कर्म कर लेता है, मतलब छोटी सी बच्ची तक को नहीं छोड़ता है। और सरकार तरह तरह की मुहिम तो अपनाती है लड़कियों की सुरक्षा के लिए, लेकिन वो कोई भी कामिल नहीं है, सारा का सारा फेल हो रहा है। तो ऐसे पे ध्यान देना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, और महिलाओं के लिए कुछ और नया सोचना चाहिए।